अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सजाद हुसैन वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जो मेरे देखने वाले दोस्त मेरे ज़िम्मेदार भाई हैं, आज आपको विज़िट करवाता हूं। जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये करेला लगा हुआ है। तो करेले के बारे में आज हम बात करते हैं। ये करेला दो तरीक़ों से लगाया गया है, आपको दिखाता हूँ, विज़िट करवाता हूँ और उसके बारे में हम बात करते हैं कि ये किस तरह लगाया गया और किस वक्त में इसे काश्त किया गया। और इसका नेट लगाने का तरीका एक अलग से है। एक तो जो बांस हैं वो दोनों साइडों पे लगा के खड़े किए जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उनसे अलग है। मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप देख सकते हैं कि वो दोनों साइडों पे बांस खड़े किए गए थे, लेकिन ये थोड़ा सा उससे अलग किया गया है काम। आपको दिखाता हूँ कि किस तरह इसको नेट लगा के इसके बांस किस तरह लगाए गए हैं, और देखते हैं, चलते हैं वीडियो की जानब। तो जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। करेला लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इसको किस मौसम में लगाया गया। तो ये फरवरी के एंड में लगाया गया था, तो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हुई है। तो ये आप देखें, बात करने का मकसद ये है कि जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी एक और फार्म में था, वो रेहान वेजिटेबल फार्म था। ये रिनाला खुर्द वेजिटेबल फार्म है, तहसील रिनाला खुर्द में, ज़िला उकाड़ा है। तो ये जो नेट आप देख रहे हैं, ये वायर लगी हुई है, इसके साथ ही दूसरी वायर लगी है। ये दोनों बांस दोनों एक दूसरे के आमने सामने लगा के उसको क्रॉस किया गया है। ये देखें, इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आंधी आती है, हवा का दबाव ज़्यादा होता है, तो ये जो बांस हैं ये क्रॉस होने की वजह से, इन दोनों का जो क्रॉस लगा हुआ है ना, इससे जो बेल है वो इधर को नहीं गिरती, ये वाली बेल इधर नहीं आती, ये किसी भी साइड पे गिर नहीं सकता, क्योंकि इसको बांस दोनों का आसरा होता है और क्रॉस लगा हुआ है, ये दोनों का ज़ोर होता है एक दूसरे की जानब। तो ये बहुत ही अच्छा काम है। इसकी करेले की तड़ाई करना भी बहुत इजी है। जैसे ही आप देख रहे हैं, आप इधर से तड़ाई कर से, आपको इधर को करेला नज़र आया, आप इधर से तड़ाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा निज़ाम है। ये नीचे ब्लैक मल्चिंग शीट बिछाई गई है ताकि इसका जड़ी बूटियाँ इसमें ना ग्रोथ करे और इसका नुकसान ना हो। इस वजह से मल्चिंग शीट बिछाई गई है। मल्चिंग शीट बिछाने का बहुत ही फ़ायदा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक तो फ़ायदा ये है कि इसके जो जड़ी बूटियाँ वो ग्रोथ नहीं करती, दूसरा फ़ायदा इसमें नमी रखती है, ज़मीन के अंदर वत्तर रखता है, तो इस तरह इसकी ग्रोथ अच्छी होती है और पानी भी कम लगता है। तो ये देखें, फूल भी निकल रहे हैं और करेले की तड़ाई भी जारी है। इस वक्त रेट भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, 500 और 600 का 5 केजी का बैग जा रहा है। मार्केट में रेट अच्छा इसका अब जा रहा है। तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम में चलेगा। ये फरवरी में लगा है, तो इसने 3 माह बाद जो इसका फ्रूट आना शुरू हो गया था। तो उम्मीद है अगर बीमारी से ये महफूज रहा, तो उम्मीद करते हैं कि ये अगस्त नवंबर तक लाजमी जाएगा। जब कोरे की शिद्दत ज़्यादा होगी तब ये ख़त्म होगा। अगर जलसाओं से ये बच गया और बीमारी कंट्रोल रही, तो इंशाल्लाह ये काफ़ी लॉन्ग टाइम चलेगा। इसका सीड बहुत ही अच्छा है, ये क्लाश वालों का सीड है, तो बहुत ही अच्छा है। इसमें 2 वैरायटियाँ लगी हुई हैं, आपको दूसरा भी विज़िट करवाता हूँ। ये आपने तो देखा है ना कि इसमें क्रॉस लगाया गया है, इसके साथ ही एक लो टनल में लगाया गया छोटे, उसमें 2 सूत्र का जो सरिया उसको बेंड करके लगाया गया है। उसके अंदर आप बैठ के तुड़ाई कर सकते हैं, खड़े होकर भी आप तुड़ाई कर सकते हैं। ये आपने देखा है कि ये क्रॉस में लगाया गया है। और आपको एक और दिखाता हूँ, इसके साथ ही केला लगा हुआ है, वो लो टनल में लगाया गया। दोनों की काश्त सेम ही थी, एक ही वक्त में लगाया गया। 3-4 दिन का वक्फा था इसमें लगाने का। ये पहले लगा, वो बाद में लगा है, लेकिन इसकी ग्रोथ उससे अच्छी है। आपको वो दिखाता हूँ। तो जी भाई देखें, ये 2 सूत्र का सरिया है, इसको बेंड किया गया है
और बेंड करने के बाद इसको दोनों साइड पे लगाया गया। इसमें एक ही नेट इस्तेमाल किया गया है। उसमें आपने देखा है कि क्रॉस है, दोनों साइडों पर नेट लगाया गया और 2 नेट इस्तेमाल हुए हैं। इसमें एक ही नेट इस्तेमाल किया गया है। ये आप देख सकते हैं कि एक ही नेट को गुलाई में लगा के ये करेला लगाया, लेकिन इसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं उससे थोड़ी सी डाउन है। उसकी ग्रोथ अच्छी है, उसको हवा प्रॉपर मिल रही है। तो ये 5-10 दिन बाद लगा है, लेकिन इसकी आप ग्रोथ देखें तो उससे कम है, क्योंकि इसकी बेल जो है उतनी ग्रोथ नहीं कर रही। तो उसमें आप देख सकते हैं कि उसकी ग्रोथ है इससे काफ़ी बेहतर है। तो इसमें आप देखें साइड पे लकड़ी के बाले लगाए गए हैं जो आप छत पे इस्तेमाल करते हैं। ये टायर के साथ इसको मज़बूत से जो लोहे की एक तार है उसके साथ मज़बूत किया गया है ताकि ये गिरे ना। तो इधर भी आप देखें तो इसमें भी टायर लगाए गए हैं और इसको भी तार की भी मदद से मज़बूत किया गया है। तो इसके ऊपर भी एक डोरी होती है, आप देखें इसमें भी वायर लगी हुई है। इसमें 3 वायरें लगती हैं, जो प्लास्टिक की वायर मिलती है नेट के ऊपर लगाई जाती है, इसमें 3 लगी हुई है। आप एक ये देख सकते हैं और एक ये लगी हुई है और एक इस साइड पे लगी हुई है। तो इसका जो नेट है वो एक ही नेट इस्तेमाल किया गया एक खेल पे। तो इसमें 2 नेट इस्तेमाल किए गए हैं। आप डिफरेंट देख सकते हैं इसकी ग्रोथ और इसकी ग्रोथ देखें, काफ़ी फ़र्क है। तो कुछ लोग हैं वो इसको पसंद करते हैं, कुछ का एक्सपीरियंस इसमें ज़्यादा है। तो जी आपने देखा, विज़िट किया, मैंने दोनों ही आपको दिखाए। जो क्रास में लगे बांस क्रास में लगाए गए हैं वो भी दिखाए, जो गुलाई शेप में एंगल लगाया गया 2 इंच सरिये का वो भी मैंने आपको दिखाया। आपने दोनों का डिफरेंट देखा कि किसकी ग्रोथ अच्छी है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं कि कौन सी आपको ज़्यादा बेहतर ग्रोथ लगी। और तो आप देने दोनों फार्म देखे हैं। ये एक खेत में 1 एकड़ में 2 इंच सरिया बेंड करके लगाया गया और एक क्रास में नेट लगाया गया। इसमें 2 नेट इस्तेमाल हुए, उसमें एक ही नेट इस्तेमाल हुआ है। तो आपने कमेंट्स से ज़रूर बताना है कि आपको कौन सा अच्छा लगा, किसकी ग्रोथ अच्छी है। मेरे ख़्याल में जो ये वाला मैं जिसमें खड़ा हूँ, ये क्रास में बांस लगा के लगाया गया, इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है, इसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा है और इसकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी है। जिस तरह आपने देखा है कि इसमें नेट नेट भी लगाया गया, साथ में मल्चिंग शीट भी लगाई गई है। मल्चिंग शीट का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक तो जड़ी बूटियाँ नहीं ग्रोथ करती और दूसरा इसमें पानी की नमी रहती है, पानी की कम ज़रूरत होती है, ज़्यादा देर बतर ज़मीन रखती है। तो इससे बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है, आपकी जो खाद है वो ज़ाया नहीं होती। तो इसे आप लाजमी इस्तेमाल करें। कुछ लोग सवाल करते हैं कि ये गर्मी में गर्मी तो महसूस नहीं करती। उनका जवाब ये है कि ये बिल्कुल गर्मी नहीं करती। ये ब्लैक कलर की शीट होती है, ज़मीन के अंदर नमी बहुत ज़्यादा रखती है। तो इसमें पौधे को कोई नुकसान नहीं होता। अगर आपने फरवरी के अंदर लगाना है तो इसमें आपने मल्चिंग शीट जो है वो लाजमी बिछानी है। अगर आपने शापर में लगाना है, जो हाई टनल में लगाते हैं वो भी मल्चिंग शीट का इस्तेमाल करते हैं, लो टनल वाले भी जो मल्चिंग शीट का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने मल्चिंग शीट लाजमी इस्तेमाल करनी है। तो स्प्रे के हवाले से बात करके इससे मुख्तलिफ बीमारियां अटैक करती हैं। इससे जलसाओ बहुत ज़्यादा अटैक करता है, फंगस अटैक करती है और उसके बाद इसको सुंडी और वाइट फ्लाई जो है वो आपको पता ही है कि वो हर फसल के लिए नुकसानदेह होती है। जो बेल वाली सब्जियां हैं उनमें वाइट फ्लाई बहुत हमला करती है। आपके अपने नुमाइंदे से जो आपके फसल का मुआयना करने आते हैं उनसे मशवरा करके आप इसकी ज़रूर स्प्रे किया करें। वक्त आने से पहले आप स्प्रे कर दिए। आपको ये ना सोचें, आप बिल्कुल ये ना सोचें कि जब हमारे पत्ते पे ये जो आपको पत्ता आपको दिखाता हूँ, जैसा कि ये आपके पत्ते पे पीले से ये सफ़ेद धब्बे नज़र आ रहे हैं पीले से। तो जब इसकी सूरत आपको नज़र आए तो आप लाजमी स्प्रे करें, फंगस की भी स्प्रे करें और वाइट फ्लाई की भी स्प्रे लाजमी कर लें। इसमें फंगस का अटैक होता है, जैसे ये आप फूल देख रहे हैं, ये एक साइड से थोड़ा सा वाइट हो रहा है तो फूल कमज़ोर है। ये देखें आपको वाज़ा नज़र आ रहा है, ये फंगस का अटैक है। फंगस की स्प्रे लाजमी कर लें और ये बहुत आपका नुकसान कर सकती है। तो वक्त आने से पहले, बीमारी आने से पहले आप लाजमी स्प्रे कर लें। ये देखें इस पर फंगस का अटैक थोड़ा सा हुआ है तो इसका जो फ्रूट है वो कमज़ोर है। तो इस तरह अपनी फसल का मुआयना लाजमी करें। तो ये थी आज की वीडियो।
तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे मेरी वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर ले, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।